चंद्रमा पर अब भी जारी है इसरो के चंद्रयान-3 का भौकाल। एक बार फिर से चंद्रमा पर चंद्र मिशन हो गया है एक्टिव। लॉन्चिंग के 10 महीने बाद फिर से जाग उठा चंद्रयान-3 का प्रज्ञान। इसरो के प्रज्ञान ने कर डाला चंद्रमा के उस गहरे राज का खुलासा, जिससे जानने में नासा और चीन भी आ रहे थे बेबस नजर। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन को लेकर खबर आई थी कि चीन में अपना स्पेस नासा की कड़ी टक्कर देने और उसकी बराबरी करने के लिए चीन कई तरह के मिशन कर रहा है। नासा की तरह ही चीन ने भी कोशिश की कि वो स्पेस में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की तरह की भारी सैटेलाइट लेकर जाने वाले रॉकेट बनाए। इसी कोशिश में उसने तियानलोंग 3 नाम का रॉकेट बनाकर इसे हाल ही में लॉन्च भी किया, लेकिन इस लॉन्चिंग में ही चीन की कबाड़ टेक्नोलॉजी सामने आ गई। इस लॉन्चिंग में पहला चरण पार करते ही ये रॉकेट अपने ट्रैक से भटक गया और क्रैश कर गया और एक पहाड़ी से जा टकराया। गनीमत रही कि वहां पर आबादी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन को लेकर दुनिया हमेशा से उत्सुक रही है। भारत का सक्सेस रेशो है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। भारत फिलहाल कई ऐसे मिशन कर रहा है जिससे दुनिया में अलग इतिहास बन जाएगा। इस लिस्ट में भारत स्पेस टूरिज्म को लेकर गगनयान मिशन कर रहा है, वहीं समुद्रयान और मंगलयान मिशन भी जारी है। सबसे अहम तो चंद्रयान 4 और इसरो का स्पेस स्टेशन प्रमुख है, जिन पर बुलेट की रफ्तार से काम जारी है। दोस्तों, इसी क्रम में आज करोड़ों देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो आई है भारत के चंद्रयान 3 से। जी हां, इसरो का वो मिशन जो आज से करीब 10 महीने पहले किया गया था, जब इसरो ने अपने यान को चंद्रमा की डार्क साइड में उतारकर इतिहास बना दिया था। मिशन के अहम हिस्से लैंडर विक्रम ने एकदम सटीक जगह पर लैंडिंग की और उसके बाद उससे निकला रोवर प्रज्ञान, जिसने लैंडिंग के अगले 14 दिनों तक चंद्रमा की अलग अलग जगहों की यात्रा की। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर मौजूद कई रहस्यों को उजागर किया। लेकिन दोस्तों, इस मिशन को 10 महीने का वक्त बीत जाने के बाद आज रोवर प्रज्ञान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल बाग बाग कर दिया है, जिसने एक बार फिर से स्पेस की दुनिया में चंद्रयान 3 का मिशन को चर्चा में ला दिया है। रोवर प्रज्ञान ने इतने लंबे समय एक बार फिर से ऐसा खुलासा कर दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। इसरो के रोवर प्रज्ञान के इस खुलासे ने दुनिया को यह बता दिया है कि कैसे भारत का इसरो चीन से आगे चल रहा है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसरो के रोवर प्रज्ञान ने एक बार फिर कर डाला चमत्कार, चंद्रमा पर कर डाला नया खुलासा, सुनकर नासा भी चौंका। दोस्तों, दरअसल भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सबसे अहम हिस्से यानी रोवर प्रज्ञान ने ऐसी जानकारी जुटाई है जिसे देखकर इसरो के साइंटिस्ट गदगद हैं। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने शिव शक्ति पॉइंट के पास कई अहम खोज की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे उस इलाके में मौजूद चांद की चट्टानों के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सकती है। जानकारी सामने आई है कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की धरती पर 103 मीटर की दूरी तय की है। वो मेंजिनस और वोगुस्लाविस्की क्रेटर के बीच चला था। चंद्रमा पर चलने के दौरान प्रज्ञान को छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े मिले थे, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर 11.5 सेंटीमीटर तक है। चट्टान के टुकड़े छोटे गड्ढों के किनारे, ढलानों और फर्श के आसपास बिखरे हुए मिले थे। अब वहां से कई जानकारियां मिली हैं। रोवर प्रज्ञान की खोज इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस इलाके में वैज्ञानिकों की काफी दिलचस्पी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यहां से जानकारी हाथ लग गई तो चांद को समझना और आसान हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया रोवर प्रज्ञान की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। आपको बता दें कि यहीं पर प्रज्ञान को चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। अब पता चला है कि इनमें से किसी चट्टान का डायमीटर 2 मीटर से ज्यादा नहीं है। चांद के बारे में पता चली नई जानकारियों के इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लैनेट्स, एक्सप्लोरेंट्स एंड हैबिटेटली में प्रेजेंट भी किया गया था। वैज्ञानिकों के चंद्रयान 3 की नई खोज में पता चलता है कि अब प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के पश्चिम की ओर लगभग 39 मीटर आगे बढ़ा तो वहां पर जो चट्टानें उसे मिली उनकी संख्या और साइज में काफी बढ़ोतरी थी। जानकारी के मुताबिक शिव शक्ति पॉइंट के पश्चिम में मौजूद लगभग 10 मीटर डायमीटर का गड्ढा इन चट्टानों का सोर्स हो सकता है। इसी ने चट्टानों का आसपास के इलाकों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया और फिर समय के साथ ये यहाँ पर दब गए, लेकिन प्रज्ञान ने इन्हें फिर से ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि इससे पहले भारत की इसरो ने अपने चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 4 को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। इसरो ने बताया कि जिस जगह चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी वहां से चंद्रयान 4 मून रॉक्स या चट्टानें लेकर आएगा। साइंटिस्ट इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया था जहां चंद्रयान 3 उतरा था। आपको बता दें कि हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 4 को लेकर जानकारी देते हुए बताया था कि चंद्रयान 4 के हिस्से 1 नहीं 2 लॉन्चिंग में भेजे जाएंगे। इन हिस्सों को पहले कक्षा में भेजा जाएगा और फिर अंतरिक्ष से ही जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो संभवतः दुनिया में पहली बार होगा और चांद पर पहुंचने से पहले इसरो इतिहास रच देगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय यान के विभिन्न भागों को 2 प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर जाने से पहले यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि चंद्रयान 4 की वहन क्षमता इसरो के वर्तमान सबसे शक्तिशाली रॉकेट की क्षमता से भी ज्यादा होगी।
भारत के पास फिलहाल ऐसी शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो इतने भारी यान को स्पेस तक पहुंचा सके। इसरो के पास जो रॉकेट हैं उन्हीं से ये मिशन कंप्लीट किया जाएगा और यह है इसरो के लिए चुनौती भी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में इससे पहले भी यान के हिस्सों को जोड़ने के कार्य पहले भी कई एजेंसीज द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन इसरो और जैक्सा द्वारा किया जाने वाला यह प्रयास दुनिया में पहली बार होगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी अंतरिक्ष यान को अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया जा रहा है और फिर उन हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ा जा रहा है। इस कारनामे के साथ ही इसरो चांद पर लैंडिंग से पहले ही इतिहास रच लेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य चांद से नमूने लेकर आना है। आपको बता दें कि हाल ही में चीन चंद्रमा से वहां का सैंपल, जिसमें मिट्टी और चट्टानों के कुछ टुकड़े हैं, लेकर वापस धरती पर लौटा है, जिसके बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उसे बधाई दे रहे हैं। अब यही काम भारत भी करने वाला है। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसकी अंतरिक्ष उड़ान में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर ऐसा ना करते इसरो के वैज्ञानिक तो लैंडिंग से पहले ही फेल हो जाता मिशन। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रयान 3 को लेकर हाल ही में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। इसके मुताबिक अगर इसरो वैज्ञानिकों ने थोड़ी सी देर ना की होती तो चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता, वो भी लॉन्चिंग के कुछ समय बाद। ये खुलासा इसरो की एक नई रिपोर्ट में हुआ है। जी हाँ, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता अगर इसरो के साइंटिस्ट उसकी दिशा और गति नहीं बदलते। भारत का सबसे सफल मून मिशन 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह मिशन चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता। अगर इसरो इसकी लॉन्चिंग को 4 सेकंड लेट नहीं करता तो किसी भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले इसरो वैज्ञानिक कॉलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस करते हैं, ताकि लॉन्चिंग के बाद अपने तय स्थान तक पहुंचने से पहले स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट किसी अन्य उपग्रह अंतरिक्ष के कचरे से न टकराए। इसीलिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 4 सेकंड की देरी में की गई थी। लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के मार्ग में अंतरिक्ष का कचरा दिखाई दिया। अगर चंद्रयान 3 तय समय पर लॉन्च होता तो इसे स्पेसक्राफ्ट के कचरे से टकराने का खतरा था। यह अंतरिक्ष का कचरा किसी अन्य सैटेलाइट मिशन का टुकड़ा था, लेकिन यह कचरा बेहद तेज गति से धरती की निचली कक्षा में चक्कर लगा रहा था। इसीलिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी की, ताकि कचरा इसके रास्ते से दूर चला जाए। इसरो अपने स्टैंडर्ड लॉन्च क्लियरेंस प्रोटोकॉल के तहत COLA की तगड़ी स्टडी करता है। इससे सैटेलाइट और रॉकेट दोनों ही बचाए जाते हैं। मिशन की सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट इस कोला स्टडी को जाता है। हालांकि दोस्तों, आपको इससे पूरी रिपोर्ट पर इसरो के लिए क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।